सो लास्ट टाइम क्रास नाम का एक बंदा था, वो तो चला गया था, बट यहाँ पे मैं टाइगर का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली रिन्यू कर देता हूँ। और ये जो मेरे जितने बैंड मेंबर्स हैं वो बैड मेंबर्स बन चुके हैं मेरे हिसाब से। मतलब इन लोगों को बहुत पैसा चाहिए, मतलब ये पूरी तरीके से निचोड़ना चाहते हैं एड शीरर को। अब मैं इस गेम में फ्रेंडशिप वाली चीज़ को मेन नहीं करता, मतलब इन लोगों ने पूरी तरीके से लूटा है इस बंदे को। और अब मैं एज अ सीरियस बिजनेस ऑपरेटर ही यहाँ ऑपरेट करने वाला हूँ। किसी से कोई रहम या कोई दोस्ती नहीं, बस जो मेरे लिए बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा वही यहाँ चीज़ होगी। क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल कदर नहीं किया है। मैं यहाँ एक वेन्यू बुक करता हूँ और एक सॉन्ग को टेस्ट करता हूँ मेरे नए मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमने बैंड बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं अपने बैंड को सेट कर रहा था और ये जो बंदा होता है ना, वो मतलब अजीब तरीके से बाहर निकल जाता है। फिर मुझे समझ आता है मतलब मैं इसे ड्रैग मूव करके बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिसको मुझे कॉन्सर्ट में नहीं लेना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। जो प्रोडक्शन में अच्छे लोग हैं उन्हें मैं इसमें नहीं डालूँगा, ताकि शो में चीज़ें ख़राब नहीं हो। और हो सकता है मैं अपने कैरेक्टर को भी ना डालूँ, बट मेरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने उसे बाहर रखा और मैं लोगों पे डिपेंडेंट रहा तो एक टाइम पे इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़राब हो जाएंगे। फिर मुझे सोलो परफॉर्म करना पड़ेगा और मेरी सारी चीज़ बकवास होगी। बट देखते हैं, मे भी मुझे कुछ परफॉर्मेंसेस के लिए बाहर रहना पड़े। फ़िलहाल हम एक बैंगर परफॉर्मेंस दे देते हैं 4v4 स्टार की, जो कि सबसे बेटर है अभी तक की हमारी। बट प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, जो कि है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बंदों को हाथ में ले रखा है। फिर मेरा बुकर कहता है कि तुझे यहाँ पे चर्च में 3 सॉन्ग्स परफॉर्म करना है शेयरर। मैं भी मतलब मान जाता हूँ, बट 3 सॉन्ग कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे क्या? और मेरे पास शायद इतने अच्छे अच्छे गाने नहीं हैं। फिर भी हम चेक कर सकते हैं और फ़िलहाल हम अपीयरेंसेस को कम ही करेंगे। सॉन्ग तो मेरे पास मतलब 3 तो ऐसे हैं जो 5 स्टार्स हैं, 4 हैं मेरे पास ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 सॉन्ग तक मैं कर सकता हूँ। फिर मैं एल्बम वाली जगह आके थोड़ी सी गड़बड़ करने की सोचता हूँ कि क्यों ना मैं चीज़ करूँ, और यहाँ पे मेरे सारे गाने जो होते हैं चले जाते हैं। मैं मतलब प्रोजेक्ट 1 की जगह उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी तक के लिए मुझे पता नहीं था कि ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग फाइल्स हैं। इसको मैं कभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बट प्रोजेक्ट 1 जो है उसमें मेरे अभी तक के रिकॉर्ड किए हुए सारे गाने हैं। और बाकी ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे वो गाने गायब हो जाएंगे, बट नए गाने बनने शुरू हो जाएंगे और मैं बार बार इन्हें चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ आके मैं देखता हूँ मेरे पास कोई सॉन्ग ही नहीं है, तो मैं डर जाता हूँ कि मेरे सारे सॉन्ग गए कहाँ, क्या मैंने वो डिलीट कर दिए हैं। तो इसको मैं काफ़ी देर चीज़ सुधारने की कोशिश करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। मैं प्रोसीड कर देता हूँ क्योंकि अब मैं गाने तो गा नहीं सकता। और यहाँ पे मैंने जो नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया उसकी वजह से हमारे पास नए गाने भी शुरू हो जाते हैं आने। आई नो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग साउंड कर रहा हूँ, बट यही चीज़ है जो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे कार पार्किंग में भी एक परफॉर्मेंस सेट होती है। मैं यहाँ पे एक सॉन्ग गाने की सोचता हूँ, बट मेरे पास सॉन्ग्स ही नहीं है, तो यहाँ मैं पैनिक था पूरा। फिर मैं वापस जाता हूँ अपने वो पब्लिशिंग वाली जगह पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये गड़बड़ हुई क्या है। मतलब मैं पूरा कंफ्यूज था, इस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मुझे वापस से प्रोजेक्ट 1 को चूज़ करना है। और मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ और मेरे सारे गाने वापस आ जाते हैं।